हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे मैथ का है, चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल प्रोफेसर DR विज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश का जो भी NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको वेक्टर्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। कई बच्चे वेक्टर्स को छोड़ देते हैं और यदि आपने वेक्टर्स छोड़ दिया तो आपको 3D ज्योमेट्री समझ नहीं आएगी, ना ही इसके क्वेश्चंस आपके पास हो पाएंगे। 3D ज्योमेट्री के बारे में हमने थोड़ा 11th क्लास में भी किया था, एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ा था उसमें, लेकिन वो सिर्फ 2 डायमेंशन तक फिक्स था। तो इसमें हम 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ये कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहला है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में आपने वेक्टर्स के अंदर भी पढ़ा है। तो इसमें क्या चीज डिफरेंट है, आप पहले स्पेस में बनाइए। ये let this axis is x, this is y and this axis is z। ओके, कोई मान लीजिए लाइन है, ये लाइन कितना एंगल बना रही है? x के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रही है और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। दिस इज O पॉइंट एंड दिस इज। अब एक चीज है, आप कहेंगे ये चीज तो हमने उसमें भी पढ़ी थी, वेक्टर्स के अंदर भी किया था ना। डायरेक्शन कोसाइन की कोई लाइन जितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया? बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। उसका जब हम कोस लेते हैं तो उसे कोसाइन बोलते हैं और इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें चेंज क्या है? चेंज ये है कि जब हम वेक्टर्स के में पढ़ा था, वेक्टर्स में हमने इसे, तो हमने बात की थी डायरेक्टेड लाइंस की। वेक्टर हमारा एक पॉइंट से स्टार्ट होता था और टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इंक्रीज होता जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं लाइन की। जब लाइन की बात करेंगे तो लाइन किसी भी डायरेक्शन में आपकी जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में जाएगी। तो इसमें एंगल सिर्फ एक ही एंगल नहीं होगा। मान लीजिए ये लाइन इधर भी बढ़ सकती है तो इसके एंगल ये वाला भी काउंट होगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ ऐसे ही, वाई एक्सिस के साथ ऐसे ही, जेड एक्सिस के साथ। मैं थोड़ा और इसे इसमें क्लियर समझाता हूं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है लाइन? आपका अल्फा बना रही है, ठीक है ना। वेक्टर्स में तो हम यहां से लेके स्टार्ट होता था वेक्टर और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता था, ये हम एंगल अल्फा ले लेते थे जो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बनाता है। लेकिन इसके अंदर 3D के अंदर ये लाइन दूसरी साइड भी जा सकती है। लाइन है, लाइन तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, दोनों साइड जाएगी। तो एंगल सिर्फ यही नहीं होगा एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल भी तो बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। और ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा पाई माइनस अल्फा। देखिए पूरा एंगल कितना होता है? ये पाई होता है। तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना बना आपका? पाई माइनस अल्फा। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके पाई माइनस अल्फा भी होगा, कोस पाई माइनस बीटा भी होगा और कोस पाई माइनस गामा भी होगा। और कोस पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है? माइनस कोस अल्फा। कोस पाई माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोस बीटा। कोस पाई माइनस गामा किसके इक्वल होता है? माइनस कोस गामा, ठीक है ना। और ये एल था तो ये क्या हो गया? माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या होंगे आपके? प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम एंड प्लस माइनस एन। जब हमने वेक्टर में ये कंसेप्ट किया था वहां हमने सिर्फ एल एम एन की बात की थी, पॉजिटिव वैल्यूज की बात की थी, नेगेटिव वैल्यूज की बात नहीं की थी। तो ये इसमें थोड़ा चेंज है। इसके बाद है डायरेक्शन रेशो।
डायरेक्शन रेशो हमने वेक्टर्स में भी किया था, इसमें भी है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है कि वो नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनेट होते हैं उन नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशोज कहते हैं। लेट एबीसी आर और डायरेक्शन रेशोज, तो इसका क्या मतलब होगा, A अपॉन L, B अपॉन M और C अपॉन N, ये क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। ठीक है, लेट इट इज इक्वल टू K। चलिए L की वैल्यू लेते हैं, A बाय L इज इक्वल टू K हो गया, तो K कितना हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी L कितना हो जाएगा, A बाय K। सिमिलरली M कितना हो जाएगा, B बाय K और N कितना हो जाएगा, C बाय K। यहां से मैं K की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं कि K क्या चीज रही है आपकी। देखिए रेशो में है तो हमने K अपने पास से एज्यूम किया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपको पता है रिलेशन LMN के अंदर क्या रिलेशन होता है, वेक्टर्स में हमने किया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। L की वैल्यू कितनी है यहाँ, A बाय K, तो A स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर इक्वल टू 1। K स्क्वायर सभी के डिनोमिनेटर में है, उस साइड ले जाइए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर, और K की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। अब L निकालना है, यदि आपके पास A हो तो L कितना है, A बाय K, K की वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस माइनस रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। सिमिलरली MB कितना हो जाएगा, B अपॉन K है तो B अपॉन में प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, और सिमिलरली N हो जाएगा C अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। आगे है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कोई लाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन कोई लाइन है, मान लीजिए ये P एंड Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1, y1 एंड z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x2, y2 एंड z2। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे ऑफ लाइन PQ के, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई PQ। वेक्टर नहीं है तो इसका हम मॉडुलस लेने के बजाय हम सिंपल PQ लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में PQ, z2 माइनस z1 अपॉन में PQ। यदि आप इसे निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज लेट एंगल थीटा। ठीक, तो कोस थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, मान लीजिए पॉइंट है आपका M, PMQ में, इन ट्रायंगल PMQ। कोस थीटा कितना होगा, बेस कितना है PM अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है PQ। PM कितना है यहां से यहां तक, देखिए ये पॉइंट है x2, P पॉइंट है आपका x1, x एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं ना हम, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन में P। इसी तरीके से y एक्सिस पे लेंगे और z एक्सिस पे लेंगे।
तो आप सिंपली याद रखिए 2 पॉइंट्स हैं, आप लाइन है 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसके जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो क्या होंगे, x2 माइनस x1 अपॉन में PQ, y2 माइनस y1 अपॉन में लेंथ PQ, z2 माइनस z1 अपॉन लेंथ PQ। अच्छा ये PQ कैसे निकालते हैं, PQ आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला z2 माइनस z1 स्क्वायर। क्लियर है। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, इसकी कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, मतलब एक लाइन में है या नहीं। तो कैसे आप उसे चेक करेंगे, मैं एक मान लीजिए 4th क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज, एग्जाम्पल लेके मैं इसे बता रहा हूं आपको। 4th क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, शो दैट पॉइंट्स 2, 3, 4 -1 -2 and 1 5 8 and 7 3 पॉइंट्स। ओके, हमें ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं ऑफ PQ। तो PQ की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 2, -2 माइनस 3, 1 माइनस 4, तो ये कितना होगा -3 -5 एंड -3। ओके, अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ QR। तो कितना होगा 5 माइनस 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। 8 प्लस 2 हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। तो अब डायरेक्शन रेशियो उसकी रेशियो चेक करते हैं। कोलिनियरिटी के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ क्या है -3/6, ये कितना आएगा -1/2, -5/10, ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, -3/6, ये अगेन सेम है। किसके इक्वल आया ये आपका, यदि आप कैंसिल आउट करें सबको 1/2 के इक्वल, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं ना। तो अच्छा ये कंडीशन किसके लिए होती है, कोलिनियरिटी के साथ साथ इक्वेशन कंडीशन सॉरी पैरेलल लाइंस के लिए भी होती है। लेकिन यहाँ पे Q पॉइंट क्या है, कॉमन है। लाइन ली आपने, ये पॉइंट P है, ये Q है, ये R है, हमने इसका डायरेक्शन रेशियो निकाली और इसके निकाली। Q पॉइंट इज कॉमन, तो इसका मतलब पैरेलल तो नहीं है ये, दीज पॉइंट्स आर इन कोलिनियरिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4th। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90, 135 एंड 45 विद द x, y एंड z एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये 90 डिग्री, तो L कितना हो गया cos 90, cos 90 कितना होता है 0, M हो गया y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है cos 135, cos 135 कितना होगा cos 180 माइनस 45 माइनस cos 45 इक्वल टू -1/√2। और z एक्सिस के साथ कितना एंगल है 45, तो cos 45 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने आए आपके 0, -1/√2 एंड 1/√2। सेकंड क्वेश्चन है,
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई लाइन है, इक्वल एंगल्स बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ठीक है, इक्वल एंगल बना रही है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। चलिए, ऐसा क्वेश्चन तो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी किया था वेक्टर्स में। लेट लाइन मेक एंगल अल्फा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इक्वल एंगल बना रहे हैं तो उसका कोसाइन भी इक्वल होगा। कोसाइन इक्वल होगा मीन्स एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम। इनके डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल इक्वल बन रहा है। अब इन तीनों की कंडीशंस क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। एल स्क्वायर, एम की जगह भी आप क्या रख दें, एल ही रखें, और एन स्क्वायर की जगह भी एल रखें। एल स्क्वायर इक्वल टू 1, 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, और एल की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3। जब एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है तो एम और एन की वैल्यू भी कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। Question number 3rd. If a line has the direction ratios given है, means A है आपका -18, B है 12, C है -4, then what are its direction cosines? डायरेक्शन कोसाइन का भी मैंने आपको बताया भी था इसी लेक्चर में कि L किसके इक्वल होता है, A अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम कितना होगा, एम होगा प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एन कितना होगा, प्लस माइनस सी अपॉन ये डायरेक्शन रेशियोज। यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो कोसाइन निकालने के फॉर्मूले हैं ये आपके, तो निकाल लीजिए आप पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालिए। 18 का स्क्वायर 324, 144, 16, ये कितना हो जाएगा, 4 4 1 2 3 484 का स्क्वायर रूट, और ये कितना होगा 22। तो एल किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस ए अपॉन दिस, तो प्लस माइनस ए कितना है, -18। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/11। एम कितना होगा, चलिए प्लस माइनस को बाद में लिखेंगे, अभी पहले मैं सिंपली कर रहा हूं। ए अपॉन में पॉजिटिव वैल्यूज लेके कर रहा हूं। दिस एम की वैल्यू है, बी अपॉन बी कितना है 12, एंड दिस इज 22, 6/11। एन हो जाएगा आपका -4/22। तो क्या डायरेक्शन कोसाइन है, -9/11, 6/11 एंड -2/11। देखिए क्या आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर -9 -
अच्छा, इसने सिर्फ ये वाला आंसर दिया हुआ है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके प्लस माइनस होते हैं, और यदि सिर्फ पॉजिटिव आंसर प्लस साइन लेके मैंने ये आंसर लिया है, आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिया, तो आप माइनस लेके भी कर सकते हैं और माइनस लेके भी आंसर ठीक आएगा। माइनस यदि हम साइन लेंगे, ये तो प्लस के साथ आंसर है, तो माइनस के साथ क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये 9/11 होगा, ये -6/11 और ये 2/11, तो वो आंसर भी बिल्कुल सही है। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ आंसर उस फॉर्म में, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला है उसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, तो वो आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। इसका फोर्थ क्वेश्चन मैंने अभी पहले करा दिया था स्टार्टिंग में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल है, that this point is A, B and C. 3, 5 कोऑर्डिनेट्स है -4, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1, 1 and 2. These are -5 and -2. क्लियर। अब हमें इसकी क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं ऑफ ईच साइड। चलिए पहले तो हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड ए बी निकालते हैं। ए बी के मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखा रहा हूं, सेम आपको बीसी के निकालने हैं, उसी तरीके से आपको एसी के भी निकालने हैं। ठीक है, तो ए बी के कैसे निकालें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज कैसे होगा ए बी के, -1 -3, 1 -5, x2 -x1, y2 -y1 एंड Z2 -Z1। तो 2 -4 करेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये -4 एंड 6। लेट दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में किया था, डायरेक्शन कोसाइन निकाले थे, उसी पैटर्न पे निकालेंगे। A² कितना हो जाएगा 16 एंड 36। √17, 68 है ना, 4 × 17 बनेगा तो 2√17। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे आपके, A/में दिस, तो A कितना है -4 अपॉन में 2/√17 -4 B/में दिस एंड 6 में 2√17। आप इसे कैंसल आउट कर सकते हैं, कितना हो गया -2/√17 -2/√17 3/√17। ये था साइड ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस। इसी तरीके से आप साइड बी सी के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, इसी तरीके से ए सी के डीसी निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। -2 है, हाँ ये सही आंसर है। तो बाकी आप अपने आप निकालिए। ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का। तो आप आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।